नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची में गाड़ी खड़ी करके कहीं जाना पड़े तो वापसी में एक ही नतीजा निकलता है, या तो गाड़ी नहीं होती या फिर गाड़ी का कीमती सामान नहीं होता। चोरों के मुनज्जम गिरोह यूं तो पूरे शहर में ही हाथ दिखाते फिर रहे हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की जो मार्केट्स है ना, ये सबसे ज्यादा मुतासिर है। शोरूम्स के अंदर और बाहर खड़ी गाड़ियों से हर माह करोड़ों रुपए का सामान चोरी कर लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि गाड़ी का मालिक अगर अपना सामान लेने शहर की 2 मार्केटों में जाए ना, तो उसे वही सामान फरोख्त कर दिया जाता है। और रही पुलिस, तो वो शायद इसे जुर्म नहीं जादू समझ रही है, तभी तो हाथ पर हाथ और टांग पर टांग रखे तमाशा देख रही है। ये गाड़ियां चीख चीख कर बता रही हैं कि इनको किसी ने लूट के बर्बाद कर दिया, वरना ये भी गाड़ियां थी काम की। ये किस्सा है कराची का, जहां सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली मिसाल भी गलत साबित हो गई। यानी कराची में सस्ती और खटारा गाड़ियां तो एडवांटेज बन गई, क्योंकि इन्हें जैसा छोड़ के जाओ वापसी पर वैसी ही मिलती हैं। लेकिन महंगी गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, ये हमसे नहीं, शोरूम मालकान से सुनिए। गाड़ियों को लात मार के शीशे तोड़ देते हैं, अंदर बैठते हैं, डैशबोर्ड का सारा सामान तोड़ देते हैं, तो पूरे पैनल तोड़ देते हैं। उसके नेविगेशंस होते हैं, जो इंपोर्टेड गाड़ियां आती हैं वो उसको चुरा लेते हैं। फिर वो हमें उसी चीज़ को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत उसकी अदा करना पड़ती है। हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको हम यानी कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। साइड मिरर हो गए, इसके व्हील कैप्स हो गए और डैशबोर्ड की वो हालत कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। किसी की गाड़ी से कोई चीज चोरी हो जाए तो लोग अमूमन उसे मामूली वारदात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर कराची में ये एक ऐसा मुनज़्ज़म जुर्म बन गया है जिसमें मुलव्विस नेटवर्क हर रोज लाखों करोड़ों रुपए के हाथ दिखा रहा है। इसकी मामूली झलक इस्लामिया कॉलेज के करीब वाक़े गाड़ियों के मुख्तलिफ शोरूम में देखी जा सकती है। लग्जरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से इस मार्केट का शुमार खित्ते की बड़ी मार्केटों में होता है, और यहाँ सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके लिए इंतहाई खराब का फिक्रा भी निहायत नाकाफी लगता है। कराची की ये सबसे बड़ी लीडिंग मार्केट है, और कराची बल्कि मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में और एशिया की वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जो गवर्नमेंट को जो है हम लोग जमा करवाते हैं। लेकिन जहाँ तक अब सिक्योरिटी की बात है तो टोटली इनसफिशेंट है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी लगे हुए होते हैं गाड़ी के अंदर। चोर इतने माहिर हैं ये डाकू कि ये उसको जो है वो किस तरह ये सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म कर देते हैं। अगर किसी गाड़ी में जो 2 मिलियन से ऊपर की गाड़ी है उसका जेन्युइन टीवी निकला हुआ होगा तो लाख 1.5 लाख रुपए कम में बिकेगी, और जो मजीद आप तक जाए 60 लाख पे, 6 मिलियन पे, 7 मिलियन पे, 8 मिलियन पे, उस पर 5 से 6 लाख रुपए का फर्क पड़ता है जेन्युइन टीवी और लोकल टीवी का। डैशबोर्ड तोड़ देते हैं, ग्रिल तोड़ देते हैं, पैनल तोड़ देते हैं। बस ज्यादातर तो ऐसा होता है मगरिब के टाइम कार्रवाई होती है, 90% सामान उसमें से लेके चले जाते हैं। इसकी मूवीज नहीं है मेरे पास, छोड़ते कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट, हमारी गाड़ियाँ जो है इस मार्केट के अंदर जो है आपको नजर आएंगी। इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम पर्सनल तौर पे जो है अपने यहाँ पे चौकीदारों का इंतजाम करते हैं, लेकिन ये 24 आवर्स के लिए तो है नहीं। जैसे ही चोरों को मौका मिलता है फिर वो वारदात करते हैं और गायब हो जाते हैं। जियो FIR के हालिया सर्वे के मुताबिक शहर में माहाना बुनियादों पर सिर्फ एक मार्केट से गाड़ियों का जो सामान चोरी हो रहा है उसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है, और अगर पूरे शहर की मार्केटों को शामिल किया जाए तो फिर ये मामला करोड़ों रुपए तक जा पहुंचेगा। गर्ज शहर में गाड़ियां फरोख्त करने वाले हों या खरीदार, चोरों के शर से कोई महफूज नहीं। पूरे ग्रुप्स आते हैं बाइक से ऊपर रात में, चौकीदारों को गन पॉइंट पे उसे करके उसके बाद पूरी शोरूम से ताले तोड़ के अंदर से बाहर से गाड़ियों की पूरी लाइनों से टीवी सब लेकर, कस्टमर की गाड़ी भी होती है वो भी लाजमी हमें पे करनी होती है, वो तो हमारे जिम्मेदार खड़े जाते हैं। लेकिन लाजमी बात है उनको तो हम बताते भी नहीं कि गाड़ी का सामान चोरी हो गया। 5-5 लाख भरे हमने। मैं अपनी गाड़ी खड़ी की और आई थिंक इन विदिन 5 मिनट्स उसके साइड भी मिरर्स जो हैं मैं वापस गया तो निकाल ली, और उसके बाद मैं दोबारा आया उसको परसू करने के लिए तो कोई पता नहीं लगा, तो जिस गाड़ी में आया उसके व्हील कप निकाल ली किसी। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि मतलब है कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे इतनी सेल परचेज होती है, कोई ना कोई निज़ाम ऐसा होना चाहिए।
GFIR की तहकीक के मुताबिक चोर भी कराची ही में मौजूद है और जो सामान चोरी होता है वो भी कराची की मखसूस मार्केटों ही में फरोख्त हो रहा है। शोरूम मालिकान ने इस हवाले से तमाम शवाहिद फराहम भी किए हैं, मगर पुलिस की जानिब से कोई एक्शन न लेना किसी की समझ में नहीं आ रहा। एक मिनिमम शीशा 15,000 रुपए की पेयर आता है और ये जाके मैगजी लाइन में हमें 3,000 रुपए का मिलता है और 1 घंटे बाद ही मिल जाता है। इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं, लिहाजा इसको बड़ी सख्ती से नोटिस लिया जाए इस चीज़ का। मैगजी लाइन में मिलता है, जैक्सन मार्केट में मिलता है और बाकी कुछ लड़के यहाँ घूमते हैं, उनको हम रिंग कर देते हैं, वो हमें यहाँ लाके दे देते हैं। जिस हिसाब से चोरी हो रहे हैं उस हिसाब से बिक रहे हैं। जिस दिन चोरी होना बंद हो जाएंगे बाजार में बिकना बंद हो जाएंगे। 4-5 दफा ऐसा हुआ है कि 2-3 स्कूटर एक साथ आई हैं या चिंची आई है, उसमें 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। लाइन से अगर उन्होंने 5-7 गाड़ियां खड़ी भी देखी, बस वो स्पीड में काम करते हैं कि इवन आप खड़े हुए भी हैं रोड पर, तो आप जब तक रोड पर आप शोर करते हैं, पब्लिक आती है, जब तक बिल्कुल बाकायदा स्कूटर पर बैठ के भाग जाते हैं। 2-4 दफा पकड़े, मैंने अपने हाथ से पकड़ के दिया मतलब थाने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गाड़ी मेरे नाम पे तो नहीं है, गाड़ी कस्टमर की है। FIR तो कस्टमर कराएगा, कस्टमर तो बेचारे को पता ही नहीं है, वो खर्चा हम करते हैं, टीवी लगा के देते हैं अगर चोरी हो जाते हैं तो। सिक्योरिटी की जाए, थोड़ा कहा जाए, इसलिए कि हर बंदा तंग है, सामान डेली बेसिस के ऊपर चोरी हो रहा है, वो महंगा सामान है। गाड़ियां चोरी होना अपनी जगह, लेकिन ये गाड़ियों की एसेसरीज चोरी होने में भी सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका जवाबदेह कोई भी नहीं है। 10 साल से ये काम मुसलसल इसी तरह से हो रहा है। जो नुकसान उठाता है, अगर वो थाने में जाए, थाने में जाने के बाद में भी वो खुद अपने आप को मुल्ज़िम ज़्यादा गर्दानता है कंपैरेटिवली इसे कि थाने वाले उसको एटलीस्ट इतने बड़े नुकसान के बाद में उसको सपोर्ट करें। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इसके लिए जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस और चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप लें ताकि इस मसले को किसी न किसी तरह से हल किया जाए और पुलिस जो भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि इस मसले को, इस चोरी और रॉबरी के इशूज़ को किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए। GFIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ ज़ीशान शाह, कराची।